चंदेल साहब, जो क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और उज्जैन के एक जानी मानी हस्ती है। आप यहाँ से निकलने वाले एक प्रतिष्ठित अखबार अग्निपथ के प्रमुख भी हैं और आपका इन सिद्धांतों को लेकर शुरू से डिवोशन रहा है। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस दिवस पर अतिथियों में डॉक्टर वीणा घाणेकर जी, अवधेश उरुमलिया जी जो राष्ट्रीय महासचिव है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को, सुरेश शुक्ला जी, हमारे काफ़ी पदाधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं, उपाध्यक्ष अनुराग गोयल जी, अशोक पांडे जी, जियालाल शर्मा साहब, प्रदेश संयोजक हमारे माथुर साहब, सभी का, और बहन प्रीति तिवारी और भी जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं, सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है। आज का कार्यक्रम हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला भाग ये सपाक्स क्रांति दिवस का है और इसके बाद हमारा सपाक्स पार्टी का सेशन होगा दूसरे सत्र में, और तीसरे सत्र में सपाक्स क्रांति दिवस समारोह का समापन सत्र होगा। चूँकि उज्जैन धार्मिक नगरी है और मुझे पता है कि काफ़ी लोग हमारे जो दर्शन के लिए गए हैं वो अभी लौटे नहीं हैं, जो 10 साढ़े 10 बजे से लौटने वाले थे, परंतु हम सत्र को आगे नहीं बढ़ा सकते, समय का ध्यान रखना पड़ता है, आगे एक के बाद एक कार्यक्रम है, इसलिए इसकी शुरुआत हमें समय पे करना पड़ी। सपाक्स क्रांति दिवस के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि क्यों मनाया जाता है। सपाक्स क्रांति दिवस की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब कालियासोत मैदान में सभी लोग इकट्ठे हुए थे, सपाक्स विचारधारा के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग, और वहाँ से एक शंखनाद हुआ था कि हम कुछ मुद्दों को लेकर, एक संकल्प हुआ था कि हम इन मुद्दों को लेकर आगे संघर्ष करें। मुद्दे हमारे बड़े सरल थे। एक तो प्रमुख मुद्दा जिसके कारण ये सब हुआ था, पदोन्नति में आरक्षण। पहले पदोन्नति में आरक्षण नहीं होता था, 2002 में नियम बने और संविधान संशोधन हुआ और पदोन्नति में आरक्षण शुरू हुआ और शासकीय मशीनरी में भी जातिवाद घुस गया। इसके विरुद्ध 2016 से हमारे साथियों ने संघर्ष किया और उन साथियों में 2 साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी भी हैं, बाकी लोग पर 2 प्रमुख साथी यहाँ बैठे हुए हैं। इंजीनियर देवन सिंह जी हैं, एक बार खड़े हो जाएं कि ये तालियां बजा दें जोर से। दूसरे हमारे साथी हैं इंजीनियर अरविंद सिंह जी चंदेल साहब, वो भी यहीं बैठे हुए हैं। ये ऐसे साथी रहे हैं जिन्होंने इसकी सपाक्स क्रांति की नींव की शुरुआत करी थी। ये शुरुआत से जुड़े हुए हैं, इसको जन्म देने वाले जो लोग थे उनमें से यहाँ ये प्रमुख लोग हैं और भी हमारे साथी हैं। तो 2016 से ये शुरुआत हुई थी और इसके पश्चात 2018 से ये अपने कहना चाहिए कि सभी संगठनों में हम लोगों ने एक जान फूंका था, वहाँ से आह्वान किया था हमारे साथियों को कि हम इस संकल्प को आगे बढ़ाएं। अन्य हमारे मुद्दे
बड़े साधारण थे। एक तो ये था कि जो एट्रोसिटी एक्ट में भेदभाव होता है वो समाप्त होना चाहिए। एक ये था कि आरक्षण का युक्तियुक्तकरण होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। वो ये रहा है आज की जो आरक्षण का लाभ है, उस आरक्षण में जो एक बार लाभ ले लिया वो पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ ले रहा है, घूम फिर के उन्हीं के परिवारों को लाभ मिल रहा है। और जो गरीब परिवार है, गांव में खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं या छोटा मोटा धंधा करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे आरक्षित वर्ग के बंधुओं के बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक बार लाभ ले चुके, वो उस चीज़ को समझ चुके, अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं, अच्छा तैयारी कराते हैं, और जो भी कंपटीशन होता है, जो भी परीक्षाएं, जहाँ भी पद होता है, वो उसमें नंबर मार लेते हैं। जबकि एक बार कोई एमएलए बन गया, एमपी बन गया, कलेक्टर बन गया, कमिश्नर बन गया, अब क्या जरूरत है आपको दोबारा आरक्षण? इन सब बातों को लेके हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया था। इसके अतिरिक्त भी कई बातें हैं जो सामाजिक अन्याय की बातें हैं। सामाजिक अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो। जातिवाद सरकारी सिस्टम से बंद होना चाहिए। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमारी सामाजिक एकता हो, दूसरी तरफ हम जातिवाद को फैलाए जा रहे हैं, हर सरकारी सिस्टम में जातिवाद को लगा दे रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए ये सपाक्ष क्रांति दिवस पे हम लोगों ने संकल्प लिए और ये हमारी बातें सही निकली। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से 7 जजों की बेंच ने ये निर्णय दिया है कि जो आरक्षण का लाभ है वो कुछ लोग ही, कुछ परिवार ही ले जा रहे हैं, कुछ जातियां ले जा रही है, बाकी जातियां वंचित है, बाकी परिवार वंचित है। तो इसका लाभ भी सबको मिले, ये केंद्र सरकार सुनिश्चित करे। दूसरा इशू आया कि जो जातियां लाभ ले रही है, उन जातियों में कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा लाभ ले रही है, चाहे ओबीसी वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, कि वो वही जातियां लाभ ले रही है और कुछ जातियों को बिल्कुल लाभ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसा उपवर्ग बना दीजिए जातियों के एक वर्ग के भीतर ही, कि सभी को समान रूप से लाभ मिले, खासकर जो आदमी सबसे पीछे खड़ा है, जिसको कोई लाभ अभी तक नहीं मिला है, उसको वो लाभ मिलना चाहिए। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कही है। निर्णय जो है पूर्ण पीठ का है और केंद्र सरकार को डायरेक्शन है। इसके विरुद्ध भी कुछ संगठनों ने आवाज उठाना शुरू किया है, कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ संगठन। और जो सरकार है, केंद्र सरकार, उन्होंने तो अभी ये पल्ला झाड़ लिया है क्योंकि हम अब विचार करेंगे, अभी इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो जो बड़े लोग हैं उन्हीं का हित पोषित करेगी सरकार। क्यों करेगी? क्योंकि उनके एमपी एमएलए पीढ़ी दर पीढ़ी लेते हैं। आप देखिए, एक बार एमपी एमएलए बन गए, उनके तो 7 पीढ़ी तक चले जाते हैं, वो चले ही जा रहे हैं। दूसरे उसी वर्ग के लोग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यही हालत जो है अधिकारियों की है। तो ये युक्तियुक्तकरण आवश्यक है और सपाक्ष से जुड़े हुए संगठन जितने भी हैं वो सब इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस निर्णय को तत्काल लागू किया जाए, एक आयोग बिठाया जाए, समीक्षा की जाए कि अभी तक किनको लाभ मिला है, किनको लाभ नहीं मिला है, और ऐसा इसका इम्प्लीमेंटेशन हो कि लाभ सभी व्यक्तियों को मिले। ऐसे कई मुद्दे हैं, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इसके लिए आगे संघर्ष करने की आवश्यकता है। इस निर्णय के समर्थन में हमें लगातार काम करने की आवश्यकता है ताकि इस निर्णय के आधार पर केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करे।
और भी कई हमारे, वैसे तो सपाक्स पार्टी के कई मुद्दे हैं जिनको हम अभी पार्टी सेशन में विचार करेंगे, पर आज का विषय है हमारा ये इतना है। और इस विषय पर आज आप सब लोग यहाँ जो एकत्रित हैं वो ये संकल्प लेके जाएं कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का समर्थन करेंगे। हमारे जितने भी वर्ग के लोग हैं, जितनी जातियों के लोग हैं, उनको हम जागृत करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि सब लोग अवेयर हो जाएं कि इस निर्णय में सबका हित है, किसी का अहित होगा तो केवल 1-2% लोगों का हित होगा जो आज बड़े पदों पे बैठे। इसी आशा के साथ कि आप यहाँ से फील्ड में जाके कुछ करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।